Today's topic is second derivative test in maxima minima. It is the graph of function where it has maximum value, and it is the graph of function where function has minimum value. इन दोनों को हम आज सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से चेक करेंगे कि मैक्सिमम के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए और मिनिमम के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कब फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है और कब फंक्शन मिनिमम हो रहा है अपने डोमेन के किस पॉइंट पे। अब इसमें देखिए हमने बनाया हुआ है क्लियरली फंक्शन इज़ मैक्सिमम एट ए पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है, और जहाँ पे वो मैक्सिमम रखेगा या मिनिमम रखेगा वहाँ पे उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। और इसके पहले डेरिवेटिव जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल बनाएगा, और जब एक्यूट एंगल बनाएगा तो टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो होगा, और टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो होने से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। इन सेम मैनर कल हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अब आपको यहाँ देखना क्या है, ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। इधर फंक्शन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और इधर फंक्शन का स्लोप नेगेटिव है, और यहाँ पे फंक्शन का स्लोप जीरो है, मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ तक रखेगा, और जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुँचेंगे जीरो हो जाएगा, और जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे नेगेटिव होना शुरू हो गया। मीन्स एफ डैश की साइन की अगर हम बात करें कि एफ डैश कैसे चेंज हो रहा है, तो एफ डैश एक्स ए से पहले देखिए यहाँ पॉजिटिव है, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। मीन्स एफ डैश की जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रही है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ हमने लिखा है एफ डैश एक्स चेंजेस देयर साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हाट इज द मीनिंग? एफ डैश एक्स इज डिक्रीजेस। कोई भी क्वांटिटी अगर पहले पॉजिटिव है उसके बाद धीरे धीरे अगर वो नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या रूल है? फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा। ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा था। तो जब एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है देयरफॉर इट्स डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इज रिटन एज एफ डबल डैश एक्स विच इज़ लेस देन जीरो। अब ये हमने रूल देख लिया इसका कि क्या हो रहा है। अब ये एक्स अपने डोमेन में किसी भी पॉइंट के लिए इंडिकेट कर रहा है। अब जहाँ पे ए पे आपको चेक करना है, अगर ए पे वैल्यू यहाँ पुट करिए एक्स की जगह, अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव इसका लेस देन जीरो आता है तो फंक्शन ए पे मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। ए इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, मीन्स वेयर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। इन सेम मैनर फॉर मिनिमम फंक्शन, ये फंक्शन मिनिमम दिख रहा है ए पे। अब यहाँ क्या होगा, इधर जो आपका स्लोप बनेगा यहाँ ये देखिए ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, इसलिए स्लोप यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। जब स्लोप नेगेटिव होगा तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो बोला जाएगा, और यहाँ जीरो हो गया, और इधर आगे जाने पर स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे, इसलिए यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब आप देखिए स्लोप का नेचर, एफ डैश एक्स जैसे आगे बढ़ेंगे आप नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव। मीन्स ए से पहले ये नेगेटिव था, फिर ए पे जीरो हो गया, फिर आगे जाने पर पॉजिटिव हो गया। तो अब आप क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स चेंजेस देयर साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया। अब कोई क्वांटिटी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही है इट मीन्स इट इज इंक्रीजेस। नेगेटिव से पॉजिटिव मीन्स वो इंक्रीज कर रहा है। कौन इंक्रीज कर रहा है? एफ डैश इंक्रीज कर रहा है। तो एफ डैश एक्स इज इंक्रीजेज, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। सो डी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अब अगर ऐसा लिख दिया तो इसको हम शॉर्ट में एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब आप इस डोमेन के किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम है वो पॉइंट हम इसमें रखेंगे। अगर उस पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो रिजल्ट दिख रहा है देयरफॉर ए इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। इफ़
एफ डबल डैश ए लेस देन जीरो देन ए इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इससे हम लोग किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम होने की क्राइटेरिया को चेक करेंगे। और रूल्स एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, एफ डैश निकालना है। एफ डैश निकाल करके जीरो से इक्वेट कर दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ए है। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए उसका। सेकेंड डेरिवेटिव में ए को पुट कीजिए। अगर लेस देन जीरो आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इस पे एक एग्जांपल हम लोग करेंगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव। आपको लिखा नहीं रहेगा, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन को सेकेंड डेरिवेटिव के रूल से फाइंड करूंगा मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, f dash x must be equal to 0. Therefore 3x square minus 12x plus 9 is equal to 0. So write it x square minus 4x plus 3 is equal to 0 and factorize it. X minus 1 and x minus 3 is equal to 0. Therefore x is equal to 1 and 3. 1 and 3 are the क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द गिवन फंक्शन। अब आपको इन्हीं दोनों पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। नाउ फॉर दिस अगेन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन मीन्स अब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे। इक्वल टू 6x माइनस 12। अब इन दोनों पॉइंट्स को 1 by 1 इसमें पुट करेंगे। For x equal to 1, f1 is equal to 6 into 1 minus 12 and it is equal to minus 6। अब आप देखिए यहाँ f डबल डैश 1 इज लेस देन 0। यहाँ ये लेस देन 0 हुआ। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो मिनिमा का पॉइंट होगा। अब इसमें हम 1 की जगह अब हम 3 पुट करेंगे। फॉर x इक्वल टू 3, f डबल डैश 3 इक्वल टू, अब पुट करिए इसमें 6 इंटू 3 minus 12, 18 minus 12 which is equal to 6 and it is greater than 0 means f double dash 3 is greater than 0. Therefore x is equal to 3 is point of minima। अब आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए और वेर क्रिटिकल पॉइंट्स के जो वैल्यूज़ आए हैं वो पुट कीजिए। अगर लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा।